अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और आज आप लोगों को लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सिटी की वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है कोट्टायम सिटी, स्विट्जरलैंड ऑफ केरला, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। कोट्टायम केरल राज्य का एक प्रमुख जिला है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ये जिला राज्य के मध्य भाग में मौजूद है और इसके उत्तर में एर्नाकुलम, पूर्व में इडुक्की, दक्षिण में पथनमथिट्टा और पश्चिम में अलपुझा जिले हैं। कोट्टायम का नाम कोट्टा किला और अक्कम यानी भीतर शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किले के भीतर। कोट्टायम का इतिहास प्राचीन और विविध है, जो इसे केरल के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों में से एक बनाता है। ये क्षेत्र पुराने साम्राज्यों और शाही परिवारों का हिस्सा रहा है, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कोट्टायम में शासकों द्वारा बनाए गए कई किले और मंदिर आज भी इसके गौरवशाली अतीत के साक्षी हैं। मिडिल हिस्ट्री में कोट्टायम कई राजवंशों जैसे थेक्कुमकुर और त्रावणकोर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। थेक्कुमकुर के शासकों ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी, लेकिन बाद में त्रावणकोर के महाराजाओं ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस क्षेत्र का ईसाई धर्म के साथ गहरा संबंध रहा है। यहाँ के चर्चों का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। कोट्टायम में सेंट मैरी चर्च, जो भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, और वैकोम महादेव मंदिर जैसे धार्मिक स्थल इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। कोट्टायम जिले की जनसांख्यिकी विविध और समृद्ध मानी जाती है, जो विभिन्न समुदायों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के मिश्रण को दर्शाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोट्टायम की कुल जनसंख्या लगभग 1.98 मिलियन है, जो लगभग 20 लाख के आसपास बनती है। लेकिन ये राज्य के कुछ अन्य जिलों की तुलना में कम घनी आबादी वाला है। कोट्टायम का लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 1053 महिलाएं पाई जाती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और ये जिले की सामाजिक समानता को भी दर्शाता है। साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ लगभग 96.2% लोग पढ़े लिखे हैं। भाषाओं की बात की जाए तो यहाँ पर मलयालम भाषा सबसे प्राथमिक भाषा मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजी भी यहाँ व्यापक रूप से बोली जाती है, खासकर शिक्षा और व्यापार में। जिले में हिंदू, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग प्यार प्रेम से रहते हैं। ईसाई धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है और जिले के कई क्षेत्रों में चर्चों की विशेषता देखने को मिलती है, जैसे सेंट मैरी चर्च। इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुयायी भी यहाँ के प्रमुख धार्मिक समुदायों में से हैं और वैकोम महादेव मंदिर जैसी ऐतिहासिक जगहें यहाँ पे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर बात की जाए इस जिले की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः एग्रीकल्चर और रबर प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। साथ ही यहाँ पे पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज भी काफी हैं। जिले में रबड़ के बागान बहुतायत में पाए जाते हैं और इसे रबड़ का शहर भी कहा जाता है। रबड़ का उत्पादन केरल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है और कोट्टायम में इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। इसके अलावा यहाँ चाय, कॉफी और अन्य मसालों की खेती भी की जाती है, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किए जाते हैं। कोट्टायम में प्रकाशन उद्योग भी महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र भारत के प्रमुख प्रकाशन केंद्रों में से एक है और कई प्रसिद्ध मलयालम समाचार पत्र और पत्रिकाएं यहाँ प्रकाशित होती हैं। इस जिले की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कोट्टायम में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों का अच्छा नेटवर्क है, जो इसे राज्य के अन्य फेमस शहरों और पर्यटन स्थलों से जोड़ता है। इस शहर में बस और टैक्सी सेवाएं भी मौजूद हैं और जिले के अंदर यात्रा करना इन्हीं माध्यमों से आसान रहता है। रेल मार्ग की बात की जाए तो कोट्टायम रेलवे स्टेशन, जो मुख्य रूप से रेलवे मार्गों से जुड़ा हुआ है, एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। ये स्टेशन कोट्टायम को राज्य और देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। रेल यात्रा द्वारा लोग यहाँ आते जाते हैं और ये प्रमुख यातायात का साधन भी माना जाता है। कोट्टायम के पास कुछ जल मार्ग भी हैं, विशेषकर अलपुझा जिले की तरफ, जहां केरल की प्रसिद्ध बैकवाटर यात्रा होती है। हालांकि इस माध्यम का इस्तेमाल ज्यादातर टूरिस्ट लोग ही करते हैं। केरला के बैकवाटर्स पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। कुल मिलाकर कोट्टायम का यातायात और परिवहन नेटवर्क काफी अच्छी तरह से विकसित है, जो जिले की समृद्धि और विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसा लगा कोट्टायम के बारे में ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत आला शहर, बहुत आला। अच्छा, कोट्टायम सिटी जो है ये 1991 में 100% लिटरेसी थी यहाँ पे। खैर मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तब थी नहीं, मैं तो बाद में आई हूँ, लेकिन अभी कमेंट में पढ़ा कि 1991 में 100% लिटरेसी है। अच्छा मैं ये देखती हूँ केरला के
बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसके अंदर मैंने देखा है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, यानी कि वहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड है। केरला एक ऐसा स्टेट है, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, कि वहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं। वहाँ के लिटरेसी रेट ज़्यादातर सिटीज़ के बहुत हाई हैं, 96, 97, 98 ऐसे ही सुनने को मिलता है। 99 भी मैंने एक सिटी सुना है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल की बात है। एजुकेशन पे इतना फोकस है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 100% लिटरेसी रेट था। बहुत अपने आप में बहुत नायाब और बहुत ही हैरान कुन बात है ये। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा लिटरेसी रेट नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे आपके यहाँ गांव हो, छोटे से छोटा ज़िला हो, छोटे से छोटा कस्बा हो, लेकिन लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर बहुत तरजीह देते हैं। लोग अपने बच्चों को, चाहे घर में खाने को हो ना हो, लेकिन उन्होंने एजुकेशन की वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को इस तरीके से समझा है कि वो बच्चा हो या बच्ची हो, उसको स्कूल भेजते हैं, उसको पढ़ाते हैं। और वहाँ के स्कूल्स भी यार, गवर्नमेंट स्कूल्स इतने लेवल के हैं कि वहाँ के बच्चे ऐसे फर इंग्लिश बोल रहे होते हैं। यहाँ पे तो प्राइवेट में भी आपको वो इंग्लिश, वो मीडियम नहीं मिलता। जो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक लेवल है वो बहुत आला है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स का भी। तभी वहाँ के बच्चे एजुकेट होते हैं, तभी वहाँ लिटरेसी रेट इतना हाई है। अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो ना टीचर्स होते हैं, ना क्लासेस ढंग से होती हैं, ना कोर्सेज़ अवेल होते हैं। बच्चे बेचारे पूरे ईयर निकल जाते हैं, लेकिन कोर्सेज़ अवेल नहीं होती। क्योंकि मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो मैं अक्सर देखती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल का सबसे बड़ा स्यापा, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स का सबसे बड़ा स्यापा है, वो ये है कि वो कोर्सेज़ ही नहीं दे रहे होते हैं। बच्चे बेचारे आजकल कर करके एनुअल एग्ज़ाम्स सर पर आ जाते हैं, लेकिन बुक्स नहीं होती बच्चों के पास, पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती। उनको पता नहीं होता कि क्या सिलेबस है, उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या याद करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो वर्क उनकी कॉपीज़ में था ही नहीं, वो क्वेश्चंस आ गए आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द वर्क। तो ये तो हाल है हमारा, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। खैर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बोलें, नेगेटिव नहीं बोला करें, लेकिन मैं ये सोचती हूँ क्या कि मुझे मरना भी तो है, ठीक है, मुझे मरना भी है और मुझे हिसाब किताब भी लेना है। तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? जो सच है मैं वो क्यों नहीं बोलूँ? अगर हमारे यहाँ सब कुछ बहुत चंगा और बहुत अच्छा होता और उसके बाद में अपने मुल्क के बारे में, मैं अपने मुल्क को तो खैर नेगेटिव और बुरा नहीं कह रही, आई लव माई कंट्री, लेकिन मैं यहाँ के निज़ाम से मुझे एतराज़ है। मुझे यहाँ के निज़ाम से मसला है। यहाँ का सिस्टम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, जैसा दूसरे कंट्रीज़ का है। और अगर आपका दिल जलता है और आपको गुस्सा आता है और आप बोलते हो, और अगर आप हकीकत ही बयान करते हो, तो उसमें क्या नेगेटिविटी? सच बोलना नेगेटिविटी तो नहीं है, झूठ बोलना नेगेटिविटी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात पर एतराज़ होता है कि जी आपको पॉजिटिव बोलना चाहिए, आपको सही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। सही अगर गलत है, सही अगर बोलने से बैड इमेज आ रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो जो सच है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। और अगर इतना बुरा लगता है तो आप इस निज़ाम को ठीक करें। अगर आपको सुनकर ये बुरा लग रहा है, तो ये चीज़ जब हकीकत में है तो वो कितनी बुरी होगी, वो कितना बुरा असर छोड़ती होगी लोगों पर, आवाम पर, आम जनता पर। तो उस बारे में आप नहीं सोच रहे, लेकिन मुंह बंद कर लें, हम बात ना करें, हम बोलें ना। ये चीज़ आपको बहुत नागवार गुजरती है। तो आपको भी सोचना चाहिए कि निज़ाम को ऐसा करें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ के पुल बांधें अपने सिस्टम के बारे में। हम तो कहें हमारे जैसा सिस्टम किसी और कंट्री में है ही नहीं, लेकिन जब हम दूसरे कंट्रीज़ का इतना अच्छा सिस्टम देखते हैं, जब हम वहाँ पे तरक्की होता हुआ देखते हैं और अपने कंट्री को कहीं ना कहीं ऐसी बातें दिमाग में हमारा कंट्री है, तो फिर हमें दुख होता है, हमें तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ में तो इंसान जज्बाती होकर सच ही बोलता है। खैर, वीडियो की तरफ आते हैं, कहीं से कहीं निकल जाती हूँ अक्सर। तो ये है कि वीडियो बहुत अच्छी थी। ये सिटी ऐसा सिटी है कि इंसान को एक बार तो विज़िट करना चाहिए। जिस तरीके से मैंने सोचा हुआ है कि इंडिया जब भी जाना होगा, तो मैंने अपनी एक लिस्ट बना के रखी है कि ये सिटी इन सिटीज़ में जाना है। तो इस सिटी को भी ऐड ऑन करना है उसके अंदर कि यहाँ पे भी जाना है। वैसे केरला तो मेरा समझे टॉप ऑफ द लिस्ट है। केरला जो है, स्टेट जो है, वो तो मैंने वैसे ही मतलब दिमाग में बसा के रखा है कि जैसे ही वहाँ उतरना है, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, ये सब यूपी, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लाजमी विज़िट करना है। तो केरला में जब मैं जाऊँगी तो लाजमी कोट्टायम सिटी जाऊँगी और यहाँ पे घूमूंगी फिरूंगी, मज़े करूँगी। और आप लोग ही मुझे घुमाएंगे, डीएम करते रहते हैं आप लोग मुझे कि आ जाएँ, हम ये करेंगे, आ जाएँ, हम वो करेंगे, हम आपको यहाँ लेके जाएंगे, हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, हम घुमाएंगे। रहने वहने का भी कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे पता है कोई टेंशन नहीं होगा वहाँ। इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी।
तो बस दुआ करें कि जल्दी से कोई ना कोई ऐसा प्लान हो जाए कि विज़िट हो जाए मेरा। पप्पो के यहाँ ही आ जाओ, विज़िट हो जाएगा, फिर मेरा पप्पो के यहाँ से ही घूमती रहूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है इंडिया को देखकर। बस दिल में पहली चाहत यही आती है कि यार यहाँ जाना है, यहाँ घूमना है। ये अब तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब तक इंडिया क्यों नहीं गई हूँ। दिल में मलाल, ये वाला मलाल हमेशा रहता है। तो बस आप लोग भी दुआ करा करें कि जल्दी से ये पॉसिबल हो जाए। जैसे कि मैं हूँ, मुझे साड़ी वेयर करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं यहाँ अगर साड़ी वेयर करूँगी तो लोग पता नहीं क्या करेंगे। तो इसीलिए मतलब इर्द गिर्द के माहौल को देखकर, सराउंडिंग्स को देखकर आपको पहनावा पहनना पड़ता है, आपको वेयरिंग करनी पड़ती है। आपका दिल लाख करे कि आपने साड़ी वेयर करनी है, लेकिन आप अपने कमरे के अलावा साड़ी वेयर नहीं कर सकते। फिर आप बाहर जाएंगे तो आपका मजाक उड़ेगा, ऐसी बात है, और कोई तो कुछ करेगा नहीं। वैसे तो कोई मसला नहीं है, मैं जा भी सकती हूँ। जिस दिन मुझे जोश आए उस दिन मैं चली भी जाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत सिटी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।